तो कभी सोचा है कि एक होटल का साधारण सा दिखने वाला कमरा किसी के सबसे बुरे सपने की वजह कैसे बन सकता है? आज हम वायरल हिंदी हॉरर कहानी कमरा नंबर 404 की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि ये कहानी डर और सस्पेंस को मिलाकर एक ऐसा अनुभव कैसे तैयार करती है जिसे भुला पाना लगभग नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत ही इन खौफनाक लाइनों से होती है और ये सिर्फ डरावनी लाइनें नहीं है, ये एक ऐसा बेचैन करने वाला माहौल बनाती हैं जो हमें सीधे कहानी के उस डरावने वादे में खींच लेता है कि भाई आगे जो होने वाला है वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए अब इस कहानी की बनावट को परत दर परत खोलते हैं, क्योंकि देखिए हर अच्छी हॉरर स्टोरी की तरह ये भी एक सीधे से सवाल से शुरू होती है, आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे है क्या? कहानी हमें ले जाती है जयपुर के एक होटल में, होटल शारदा पैलेस। देखने में बिल्कुल आम, सब कुछ नॉर्मल लगता है, सिवाय एक अजीब से नियम के। कमरा 404 के बारे में कभी मत पूछना। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है, एक ऐसी मनाही जो हमें उस चीज के बारे में और जानने के लिए मजबूर कर देती है। और इस कहानी का हीरो है आदित्य, एक ट्रैवल ब्लॉगर जिसका तो काम ही है नई जगहों को खोजना और छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाना। उसकी यही आदत, उसकी यही क्यूरियोसिटी उसे सीधे खतरे के मुंह में धकेल देगी और इसी वजह से वो इस कहानी का परफेक्ट शिकार बन जाता है। यही वो सवाल है जो सिर्फ आदित्य के नहीं बल्कि अब हमारे दिमाग में भी गूंज रहा है। कहानी बड़ी चालाकी से हमें आदित्य की इस खोज का हिस्सा बना लेती है। अब हम भी उतने ही बेचैन हैं ये जानने के लिए कि आखिर इस कमरे का राज क्या है। और फिर रिसेप्शनिस्ट का ये जवाब रहस्य को और भी गहरा कर देता है। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कहता कि कमरा बुक है या खराब है, वो तो सीधे सीधे उसके होने से ही इनकार कर देता है। ये एक साफ इशारा है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां आदित्य एक ऐसा फैसला लेता है जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। जरा देखिए कि ये सब कितनी तेजी से होता है। कुछ ही मिनटों के अंदर आदित्य को चाबी मिलती है, अकेला गवाह यानी रिसेप्शनिस्ट गायब हो जाता है और पीछे रह जाती है तो बस एक चेतावनी। ये चीज कहानी की रफ्तार को अचानक तेज कर देती है और टेंशन बढ़ा देती है। ये चेतावनी बहुत खास है ना? मतलब कमरे में जाने से नहीं बल्कि एक खास काम करने से मना किया जा रहा है, आईने में देखने से। ये हमारे डर को एक खास चीज पर फोकस कर देता है और सस्पेंस को एक ऐसे लेवल पर ले जाता है जो लगभग असहनीय है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। आदित्य चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और हम उसके साथ उस कमरे के अंदर के भयानक सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कमरे के अंदर हर चीज डर पैदा करने के लिए है बनी है। हवा में एक अजीब सी ठंडक, छत पर वो अकेला आईना, घड़ी की सुइयां जो उल्टी चल रही हैं, और फिर जोर से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सब कुछ इशारा कर रहा है कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। और यहीं पर कहानी फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देती है। सोचिए, एक परछाई जो हिल नहीं रही जबकि असल इंसान हिल रहा है। आदित्य डर से कांप रहा है, लेकिन आईने में उसका अक्स एकदम शांत उसे घूर रहा है और फिर वो बोलने लगता है। इन शब्दों के साथ उस परछाई का असली इरादा बिल्कुल साफ हो जाता है। ये सिर्फ कोई डरावना साया नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो आदित्य की जगह लेना चाहती है, उसकी जिंदगी जीना चाहती है। ये एक क्लासिक बॉडी स्नैचर कहानी है जिसे यहाँ एक नए और डरावने अंदाज में पेश किया गया है। इसके बाद जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। पहले कमरे की लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं, फिर छत के उस आईने से खून टपकना शुरू हो जाता है और आखिर में वो परछाई आईने से बाहर निकलकर इसी दुनिया में आ जाती है। ये डर का एक तेज और जबरदस्त क्लाइमैक्स है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में लेखक ने अपना सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला ट्विस्ट बिल्कुल आखिर के लिए बचाकर रखा है। अगली सुबह होती है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। कमरा 404 फिर से बंद है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद वो सब एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो चुका है, पर असल में कहानी यहीं अपना सबसे बड़ा दांव चलती है। ये है ट्विस्ट का पहला हिस्सा। इंटरनेट पर एक नया ब्लॉग पोस्ट आता है जिसमें उस मनहूस कमरे की तारीफ की गई है। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन लगता है और तुरंत एक सवाल खड़ा करता है, आखिर ये लिखा किसने? और ये रहा आखिरी खुलासा, लेखक हैं आदित्य। इसका मतलब साफ है, वो परछाई जीत गई।
उसने ना सिर्फ आदित्य की जगह ले ली है, बल्कि अब वो उसकी पहचान का इस्तेमाल करके नए शिकारों को उस कमरे की तरफ खींच रही है। कहानी इस सीधी और पर्सनल चेतावनी के साथ खत्म होती है। ये एक तरह से कहानी और असल दुनिया के बीच की दीवार को तोड़ देती है, ताकि ये डर हमारे साथ लंबे समय तक बना रहे। आखिर में ये कहानी हमें अपनी ही फितरत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर किसी को कमरा 404 की चाबी दी जाती, तो क्या सारी चेतावनियों के बावजूद अंदर जाने का जोखिम उठाया जाता? और यही वो सवाल है जो इस कहानी को सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा एक पर्सनल दुस्वप्न बना देता है।